बूंदी में जब विधायक हरिमोहन शर्मा और जिला अध्यक्ष महावीर मीणा ने महंगाई और गैस संकट के विरोध में धरने का आह्वान किया तो कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्रित हुई। यह धरना न केवल महंगाई के बढ़ते स्तर को उजागर करता है, बल्कि स्थानीय लोगों की समस्याओं के प्रति प्रशासन की अनदेखी को भी दर्शाता है। धरने की स्थिति में सभी प्रदर्शनकारी एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने के लिए उत्साहित थे। धरने का उद्देश्य रसोई गैस के बढ़ते दाम और कालाबाजारी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना था। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों और बैनरों के साथ अपनी मांगें स्पष्ट की, यह दिखाते हुए कि कैसे बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। सभी ने मिलकर केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जो आज आमजन के जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। धरने के दौरान पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने सरकार की गलत नीतियों को महंगाई और गैस किल्लत जैसी समस्याओं का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि आज आम जनता महंगाई के फंदे में फंसी हुई है और इसे नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जो इस बयान ने लोगों में और अधिक आक्रोश भरा और उन्होंने एकजुट होकर सरकार से जवाब मांगना शुरू किया। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने तीखे विरोध का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी शामिल था। यह प्रतीकात्मक कार्य केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति आम जनता की नाराजगी को दर्शाता था। इस पुतला दहन ने दर्शाया कि आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है और यह स्थिति अब असहनीय हो चुकी है। आंदोलन के अंतर्गत स्थानीय नेताओं ने एकजुटता के साथ उनकी समस्याओं को उठाया और धरना आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे सड़कों पर डटे रहेंगे। इस धरने ने बूंदी के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक ठोस संदेश के साथ न्याय और अधिकारों के लिए लोगों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार, रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरकारी गुंडागर्दी थी कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार से बेरहमी से मारे और मोदी जी उस पर चुप रहे। ईरान ने भी हमेशा हमारा साथ दिया है, पाकिस्तान के मुकाबले में भी ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और कोई भी राष्ट्र साथ दे या न दे, लेकिन अगर किसी भी राष्ट्र के साथ अगर अन्याय होता है तो हमारी जो नीति है सभी राष्ट्रों को साथ लेकर के और गुटनिरपेक्ष की जो नीति है वो इस बात के लिए बाध्य करती है कि हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो F-16 के कारण वो समर्पण कर चुके हैं। उसी का प्रतिफल है कि ये सारी अव्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं और इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। सर, गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है देश में। गैस सिलेंडर 2,000 ब्लैक में तो गैस का घरेलू सिलेंडर बिक रहा है, 4-4 हज़ार के ब्लैक में कॉमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है। सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, सारे टैक्सी चालक परेशान हैं, सारे ऑटो चालक परेशान हैं, सारी गृहिणियाँ परेशान हैं। ऐसा तांडव मैंने निकट भविष्य में मेरे जीवन में तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगने के बाद भी व्यवस्था न सुधरे पहली बार देखा है। और इसके लिए केंद्र सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन राजस्थान सरकार भी इस प्रकार की अव्यवस्था के लिए खुद जिम्मेदार है, तो वो ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ज्ञापन दिया है किस मामले को लेकर? हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो पूरे देश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं और जिस प्रकार की महंगाई से जनता त्रस्त है, इस मामलों को और इन मुद्दों को लेकर के आज हमारा एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन रखा गया है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उनके पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। हमारे देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां संप्रभुता, जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरे पास नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनके ऐसे सबूत हैं कि मैं उनके चाहूँ तो कभी भी भविष्य बिगाड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से मोदी जी की कमजोरी के कारण ट्रंप कई प्रकार के ऐसे फैसले करके हमारे देश पे थोप रहे हैं, कई प्रकार के जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं,
कई प्रकार से जो हमारे ऊपर देश के तेल कहाँ से खरीदेगा, अमेरिका जिस प्रकार से हमारे ऊपर दबाव बना करके कहता है कि आप 30 दिन में ही तेल खरीद सकते हो, वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जिस प्रकार की बातें करके हमारे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस बहुत गंभीरता से इन सब बातों को लेकर के आंदोलन आपका नाम बता दो। आज महावीर मीणा अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी।